कारण हिमगिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तन। भगवती पार्वती जब प्रकट हुई तो हिमगिर पर नाना प्रकार की मणियां, वृक्ष, वनस्पतियां, कहते हैं कि हिमराज की सुंदरता और बढ़ गई। रामचरितमानस में तुलसी वर्णन करते हैं, जब ते उमा शैल गृह आती, सकल सिद्ध संपत्ति तम छाई। सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, खट संपत्ति सब कुछ वहां उपस्थित है। पार्वती जी थोड़ी बड़ी। एक दिन देवर्षि नारद आए। नारद जी को मैना मैया और हिमांचल ने प्रणाम किया, सुंदर सत्कार किया। देवर्षि नारद। आजकल तो नारद शब्द का अर्थ ही हम लोग लेने लगे, जो आपस में लड़ाई करवा दे बोले पक्का नारद। लेकिन शास्त्र कहते हैं जीव को जो परमात्मा से जोड़ दे, और जीव में यदि अवगुण है तो अवगुणों से ही वो जीव को ब्रह्म से जोड़ देते हैं। उस परम तत्व का नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति यस्मिन् स नारदः। जो जीव को परमात्मा का ज्ञान करा दे उसका नाम है नारद। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। ऐसे देवर्षि नारद आए, पूजन किया और महिमा गाते हुए अपनी बेटी के भविष्य की जानकारी के लिए प्रार्थना की। आइए इसी दोहे से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुझ पर दय विचार। देवर्षि नारद को प्रणाम और कहा कि आप तीनों कालों की बात जानते, अतीत भी जानते हैं और वर्तमान भी जान रहे हैं और भविष्य भी जानते हैं। थोड़ा गहराई में चलें तो देवर्षि नारद सती के चरित्र से भी परिचित है, क्योंकि राजा हिमांचल ने जिस समय देवर्षि नारद के सामने सती को समुपस्थित किया, पार्वती को लाई, तो एक झलक पार्वती में सती की देखी। प्रेम से बोलो जय राम। जैसे बालक बड़ा हुआ और पिता के सामने जब आए कुछ दिनों के बाद, तो पिता अपने बालक में अपनी बाल्या अवस्था देख लेता, और बालक यदि बड़ा हो गया है तो बचपना उसका बच्चे का याद आता, माने अतीत याद आता है। पार्वती का अतीत जो है, बीता हुआ जीवन है, वही तो सती है। देवर्षि नारद को स्मरण, क्योंकि ये तीनों कालों की बात जानते हैं और सर्वज्ञ हैं। गति सर्वत्र तुम्हार,
देवर्षि नारद ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पहुंच न सकें या जहां जा न सकें। ये तो प्रजापति दक्ष ने ही शाप दिया था कि तुम्हारा कोई आश्रम नहीं बने, तुम यूं ही पैदल विचरण करते रहो। तो गति सर्वत्र, प्रत्येक स्थान पर देवर्षि आप जा सकते। अथवा दूसरा, गति सर्वत्र तुम्हारा, चाहे वो कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे उपासना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे समर्पण हो, सनातन धर्म का ऐसा कोई मार्ग नहीं, धार्मिक मार्ग जिसका ज्ञान देवर्षि नारद को न हो। तो तुम्हारी गति सर्वत्र। मेरी ये कन्या है, इस कन्या के देवर्षि पहले दोष बताए। मानस जब पढ़े तो दोहे में है, कहौ सुता के दोष गुण। पहले क्या बताओ? दोष, इसके बाद गुण। हम अपनी संतानों का यदि दोष देखेंगे तो सुधारने का प्रयास करें, और अगर हमें अपनी संतानों में गुण ही गुण दिखते रहे, दोष भी मोह के कारण गुण लगते रहे, तो संतानों का भविष्य भी बिगड़ेगा और हमारी दृष्टि भी फिर संरक्षक की दृष्टि नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो जी हाँ। तो इसलिए दोष देखने चाहिए, अपने दोष, अपनों के दोष पहले देखने चाहिए। हिमांचल निवेदन करते हैं, देवर्षि मेरी कन्या के दोष बता, विचार। देवर्षि नारद मुस्कुराए और बड़ी गूढ़ वाणी में कहा, तुम्हारी बेटी सुंदर है, सुशील है और बड़ी चतुर है, पटु है, दक्ष है, प्रवीण है, सब लक्षणों से संपन्न है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत पियई पिया। इसका सौभाग्य, इसका सुहाग अमर है, वो तो अजन्मा है, जन्म नहीं होता, और इससे तुम्हारा सम्मान बढ़े। ये जस पै हैं पितु माता। अब आप इस अर्धाली में जरा जब गहराई से चलें तो एक प्रसंग छुपा। शिव पुराण में एक चरित्र आता है, सती खंड में। श्वेत द्वीप में एक बार 3 कन्याएं स्नान कर रही और वहां से संत निकले। इन देव कन्याओं ने संतों को प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया संतों, शाप दे दिया। उसमें देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। शाप दे दिया कि देवलोक में उपस्थित होकर, देव कन्या होकर, और तुम बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, जाओ मृत लोक में चले जाओ। तो दंड अभिमान को नष्ट कर देता है। अभिमान नष्ट हुआ, संतों को नमन किया, चरण पकड़े, महाराज ये शाप दे दिया, अब इससे मुक्ति कैसे? तो कहा कि मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, तुम्हें मृत लोक में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी संतानें ऐसी होंगी कि जिनके कारण तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। वही 3 कन्याएं, मैना, सुनैना और धन्या बनी। मैना
मैना को पार्वती जी मिली, तो पार्वती से मैना का यश बढ़ा। सुनैना को कौन जानता अगर सीता जी प्राप्त ना हो, तो सुनैना का यश जानकी के कारण बढ़ा और धन्या का यश राधा रानी के कारण बढ़ा। तो तुलसी की तो लेखनी बड़ी निराली है। एक चरण में लिख दिया, सदा अचल यही कर अहिबा।